औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग CSS का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर की कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल में कुछ बच्चे कह रहे थे, बल्कि हकीकतन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें सही तरीके से समझ नहीं आई, आप थोड़ी डिटेल में समझा दें। तो चलिए आइए इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ। इधर देखिए जी, व्यू पोर्ट आप सबको पता है। व्यू पोर्ट दो तरह की होती है। एक व्यू पोर्ट विड्थ होती है, और याद रखिएगा स्क्रीन विड्थ को और व्यू पोर्ट विड्थ को मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। अगेन मुझे गौर से सुन लें, व्यू पोर्ट विड्थ को और स्क्रीन की विड्थ को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की विड्थ है यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ब्राउजर नजर आ रहा है इसकी विड्थ कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। सो ये जो ब्राउजर की विंडो की विड्थ है ये असल में आपकी व्यू पोर्ट विड्थ है। इसको आप कम भी कर सकते हो और इसको आप ज्यादा, कितना कम कर सकते हो, एक मोबाइल की स्क्रीन के बराबर, और कितना बढ़ा सकते हो जितना मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की विड्थ है इतना बढ़ा सकते हो। ऐसा ही है ना जी, या नहीं? तो देयरफॉर स्क्रीन विड्थ और चीज है और व्यू पोर्ट विड्थ और चीज है। अब बात करते हैं व्यू पोर्ट हाइट की। स्क्रीन की हाइट तो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे जाके खत्म हो रही है नीचे, और जो ब्राउजर की विंडो की हाइट है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। आप कहेंगे सर ब्राउजर की विंडो तो यहाँ से शुरू हो रही है। असल में ब्राउजर की विंडो का वो हिस्सा जो हमें हमारी वेबसाइट दिखाता है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट विजिबल होती है, ये देखें हमारा कोड तो यहाँ पे विजिबल है ना, तो इस एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक जो इस एरिया की हाइट है इसको व्यू पोर्ट हाइट कहते हैं। ये क्या है व्यू पोर्ट हाइट? यहाँ किसी को मसला हो, यहाँ देख के बताइए व्यू पोर्ट हाइट ज्यादा या व्यू पोर्ट विड्थ ज्यादा है? विड्थ ज्यादा है। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा जी, अब हम लोग मैथमेटिक्स में एक मैक्सिमम का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मेरे पास ये दो नंबर्स हैं 12 और 35, अगर मैंने इन दोनों का मैक्सिमम निकालना हो तो मैं मैक्स का फंक्शन यूज करूंगा और आंसर क्या आएगा? 35, जो बड़ा नंबर है। ऐसा ही है ना? सिमिलरली अगर मैं 12 और 1 का मैक्सिमम निकालूं तो रिजल्ट क्या आएगा? और अगर मैं मैक्सिमम निकालूं 15 और 12 का तो रिजल्ट क्या आएगा? इसी तरह 12 और 0 का मैक्सिमम 12 है, 12 और 20 का मैक्सिमम 20 है, 12 और 31 का मैक्सिमम 31 है, 12 और 30 का मैक्सिमम 30 है। अब जरा यहाँ आइए, मैं कहता हूं इन दो नंबर्स का जो मैक्सिमम हो, जो कि क्या है 35 है, उसका 30% निकालो। क्या निकालो? पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि 12 और 35 का मैक्सिमम कौन है? 35। फिर मैं कह रहा हूं उसका क्या निकालो? 30% निकालो। तो आ जाइए, मैं यहाँ पे जरा आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे कि हमारा जो मैक्सिमम आया वो क्या आया जी? 35। यही आया हुआ ना पीछे। अब मैं चाह रहा हूं नहीं, इसका 30% निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? मैक्सिमम आया 35, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे? 30, और साथ ये परसेंट का सिंबल है, तो कितना होगा? 0.3 से। किससे? जैसे मैं इक्वल को प्रेस करूंगा, स्क्रीन पर चेक करें 10.5, ऐसा ही है। तो सिमिलरली हमने ये कैलकुलेशंस पहले की हुई हैं 10.5, ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है 17.5, क्योंकि यहाँ पे ये जो 12 और 35 इसका मैक्सिमम क्या होगा? उस 35 का 50% निकालो, इस 12 का नहीं।
यहाँ जो लिखा हुआ है इसको गौर से समझो। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ 12 और 35, हमने पहले इन दोनों का मैक्सिमम कैलकुलेट करना है और फिर उसका 50% निकालना है। तो रिजल्ट आ गया 17.5। सिमिलरली इसको गौर से देख लो, ये 12 और 35 का मैक्सिमम निकालना है, रिजल्ट आएगा 35। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 1% से, सॉरी, और 1% कितना होता है? 0.01। 0. उसको जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 0.35। वो लिखा हुआ रिजल्ट ऊपर आ गया ना, ये देखें, ये रिजल्ट आ गया। फिर मैंने कहा 10% निकालो, किसका? इसका या इसका? 12 और 35 के मैक्सिमम का 10%। ठीक है, तो 35 का जो 10% आएगा 3.5 आएगा। आपने मैंने तरीका बता दिया कैलकुलेट करने का कैलकुलेटर से। फिर 20% निकालना जो कि क्या आ जाएगा? 7। फिर 40% निकालना जो कि 14 आ जाएगा। और 100% निकालोगे 35 का तो आंसर 35 ही आएगा। ये सारी कैलकुलेशंस बाकियों के लिए आप लोगों ने करनी है। अब आपको मैक्सिमम भी निकालना आ गया और मैक्सिमम रिजल्ट का 20%, 30%, 40%, जितना भी परसेंट निकालना आप लोग निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? अब जरा यहाँ पे आइए, अगर आपको ये कह दिया जाए कि 30V मैक्स निकालो, और 30V मैक्स असल में क्या होता है? आपने पहले व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट का मैक्सिमम निकालना होता है। ठीक हो गया? जब ये रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद आपने उसको 30% से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपके बॉक्स की विड्थ होगी। क्या होगी? कल हमने विड्थ का आइडिया पढ़ा था ना, विड्थ को डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो जुरे वाला ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? आ जाइए, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? सबको पता है ये व्यू पोर्ट विड्थ होती है और ये व्यू पोर्ट हाइट होती है। क्लियर है? जो ब्राउजर की विंडो की विड्थ है वो व्यू पोर्ट विड्थ है, और जो ब्राउजर की विंडो की यहां से यहां तक हाइट है वो असल में व्यू पोर्ट हाइट है। क्लियर हो गया? अब जुरे वाला पहले मैं निकालूंगा वी मैक्स। क्या निकालूंगा? वी मैक्स। वी मैक्स कैसे निकालते हैं? व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? विड्थ ज्यादा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? व्यू पोर्ट विड्थ। ये कोई नंबर होगा, 100 पिक्सल्स, 200, 500, 1000 पिक्सल्स। असल में विड्थ तो पिक्सल्स में होती है ना। ये कोई नंबर होगा, अपने माइंड में ये बैठा लो, VW सोचते रहो क्या होगा। ये कोई पिक्सल्स में वैल्यू होगी। किस में वैल्यू होगी? समझ आ गई है? अब जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज निकाली है ना प्रीवियस स्लाइड पे, ये वैल्यूज 12 और 35 का मैक्सिमम 35 आया था। समझ आई या नहीं आई? तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये VW भी एक नंबर होगा और VH भी एक नंबर होगा। इन दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा? एक नंबर आएगा। अब मैंने निकालना 30V मैक्स, तो क्या होगा? इस नंबर का मैं 30% कैलकुलेट करूंगा। समझ आया नहीं आया? तो क्या हुआ? 30% निकालो। ये जो 30 लिखा ना, ये असल में परसेंट में निकालना होता है हमने। तो इस VW का 30% हम लोग निकालेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा? 30V मैक्स के बराबर होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम V मैक्स निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये VW था ना, हम कहते हैं VW 100 पिक्सल्स है और VH कितना है? 2 पिक्सल्स। इस एग्जांपल से अगर रिलेट करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 100 पिक्सल्स। अब हम इस 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 30 से। ये पहला स्टेप आपने यहाँ पे कर लिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे? 30%। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो कि 30V मैक्स के बराबर होगा। और आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 30। सो देयरफॉर ये असल में 30V मैक्स है। अब यहाँ पे 700 भी हो सकता था, 800, 1000 कुछ भी हो सकता था। तो ये क्योंकि यहाँ पे व्यू पोर्ट जो ज्यादा थी ना, वो असल में विड्थ थी, तो इस वजह से विड्थ के लिहाज से अब जो टेबल की विड्थ होगी या आपके बॉक्स की विड्थ होगी वो स्पेसिफाई होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जो बॉक्स की विड्थ आएगी वो 30 पिक्सल्स के बराबर आएगी। 30 पिक्सल्स के टोटल व्यू पोर्ट की विड्थ थी 100 पिक्सल्स। अब क्योंकि व्यू पोर्ट विड्थ ज्यादा थी और हमने कहा था कि जो हमारा बॉक्स है उसकी विड्थ भी मैक्स होनी चाहिए, लिहाजा अब उसकी विड्थ क्या आएगी? जो व्यू पोर्ट विड्थ का की वैल्यू है उसका 30% असल में बॉक्स की विड्थ आएगी, जो कि क्या यहाँ पे 30 ही है। ठीक है, पहले मैक्सिमम निकालना,
व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ में से जो आंसर आ जाए, फिर जितना आपने यहाँ लिखा। और याद रखना यहाँ पे ना, यहाँ पे आप 100 तक वैल्यू लिख सकते हो, 1 से लेके 100 तक। समझ आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि व्यू पोर्ट हाइट हो या विड्थ हो या आपकी स्क्रीन की विड्थ को, जब मैं व्यू डब्ल्यू की बात करूंगा ना, तो जो स्क्रीन की विड्थ है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और उसमें से हमने बताना होता है कितने पार्ट्स, 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट या 100 पार्ट, पूरी की पूरी विड्थ। तो मेरे ख्याल में ये बात आप सबको क्लियर हो चुकी है। अब हम वी मिन की बात करते हैं। व्यू पोर्ट विड्थ भी आप सबको पता है और व्यू पोर्ट हाइट भी आपको पता। अब बताओ मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है? हाइट। गुड। तो मिनिमम कैसे निकालते हैं, गौर से देखें। क्या आएगा और अब क्या आएगा और अब क्या आएगा? अब 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 और अब 12। ठीक हो गया। अब हमने मिनिमम निकालना है इन दोनों में से। मिनिमम क्या आएगा? 12। 12 का 30% क्या होगा? 3.6। चलो जी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पता चले आप सब मेरे से नाराज हो रहे हैं, सर ने कैलकुलेशन ठीक नहीं की। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं स्क्रीन को। मिनिमम इसको मत देखना, इसको मत दे, इसको देखो। 12 35 का मिनिमम कितना है? 12। 12 का 30% निकालना। हम यहाँ पे पहले का लिखेंगे 12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 30 और परसेंट। क्लियर हो गया? 0.3 से रिजल्ट कितना आ गया? 3.6। और यहाँ जाके देखते हैं क्या कैलकुलेशन ठीक हुई है। कैलकुलेशन तो ठीक हो गई है। 50% क्या आना चाहिए? 12 और 35 का 50% क्या होगा? 6। और 1% कितना होगा? 0.12। और 10% कितना होगा? 1.2। 20% कितना होगा? 2.4। 40% कितना होगा? मिनिमम 12 और 35 का 4.8। ये मैं वैसे कैलकुलेशंस करके दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पहले मिनिमम निकालना है और फिर मिनिमम का परसेंट निकालना है, कोई भी परसेंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? पूरा 35 नहीं आएगा। चलो सोच लो, क्योंकि मिनिमम कौन है? तो 12 का 100% 12 ही होगा। पता चले मैक्सिमम को इसके साथ मिक्स कर रहे हो। दूसरे वाला अगर हमने 30 वी मिन निकालना हो, ठीक है, और ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, समझ आपको आ गई होगी कि पहले हमने मिनिमम ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट निकालना है। फिर जो नंबर आएगा, जो भी आंसर आएगा, जो मिनिमम होगा, उसका 30% हमने निकालना है। ये आपके सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इस पे व्यू पोर्ट विड्थ भी आपको नजर आ रही है, हाइट भी नजर आ रही है। आप खुद बताएं कौन ज्यादा है? व्यू पोर्ट हाइट ज्यादा है या व्यू पोर्ट विड्थ? और कम कौन है? हाइट। तो इसका आंसर तो वी एच ही आएगा, 30% ऑफ वी एच। तो देख लेते हैं, हम पहले निकालेंगे मिनिमम ऑफ व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ, जो कि वी एच आएगा। फिर उसका 30% जब हम निकालेंगे ना व्यू पोर्ट हाइट का, तो वो हमारा 30 वी मिन आएगा। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर लेते हैं। फर्ज कर लें कि जो व्यू पोर्ट विड्थ है वो 100 पिक्सल्स के बराबर है और जो व्यू पोर्ट हाइट है वो 20 पिक्सल्स के बराबर आपको लिखी हुई नजर आ रही है। अब उस वाला जब कैलकुलेशन होंगी तो आंसर तो मिनिमम आएगा, जो कि 20 है, 20 पिक्सल्स। अब हम 20 को इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30% है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 30 वीमेन। ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब 30% ऑफ 20 जो है वो क्या जी? 6। तो लिहाजा आपका आंसर आ गया 30 वीमेन के बाद 6 पिक्सल असल में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इस तरह ये वर्क करते हैं, वी मिन और वी मैक्स इस तरह वर्क करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो वी मिन होगा ना, उसकी वैल्यू हमेशा हाइट से ली जाएगी। अरे भाई ऐसे नहीं है। अगर विड्थ छोटी हो जाए, फॉर एग्जांपल इधर आ जाए जरा, ये हमारा ओपेरा ब्राउज़र खुला हुआ है, ऐसा ही है, गौर से देखें। अब विड्थ कम हो गई है, हाइट ज्यादा हो गई है। अब जो वी डब्ल्यू की वैल्यू होगी उसको 30 से मल्टीप्लाई करके बॉक्स की जो विड्थ है वो डिसाइड होगी। तो ये इस तरह काम करते हैं। जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, फिर उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आपके बॉक्स का साइज स्पेसिफाई होता है। अब मिनिमम विड्थ, तो मिनिमम विड्थ जो है ये कोई ज्यादा ऑब्वियस नहीं होती, क्योंकि ज्यादा ये फुल पेज विड्थ के बराबर होती है। ये फुल पेज विड्थ के क्यों? सुने जरा गौर से। ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन करती है मिनिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट, ये असल में एक वैल्यू नहीं होती,
ये रेंज ऑफ वैल्यूज होती है कि मैं कह दूं मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल्स है, इसमें 200 पिक्सल्स भी शामिल होंगे और 200 पिक्सल से आगे वाली सारी जो विड्थ है वो भी क्या होंगी, उससे उससे कम विड्थ नहीं आ सकती। ये एक रेंज ऑफ वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जो मिनिमम विड्थ की प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करती है मिनिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट, कि कम अज कम इतनी होगी, इससे ज्यादा भी, इससे कम नहीं हो सकती। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप उस वाला जरा इस स्लाइड को देखें, आपको ये बात ज्यादा समझ आएगी। पापा इंग्लिश हम पढ़ लेंगे बाद में। देखें, मैंने कहा इस बॉक्स की मिनिमम विड्थ जो है ना वो 600 पिक्सल्स है मिनिमम, कम अज कम। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अपने अब्बा से पैसे मांगता, कहता कितने चाहिए, कहता कम अज कम 1000 रुपए चाहिए, कम अज कम 1000 रुपए चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ क्या 600 पिक्सल्स, ये कम अज कम है, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा पॉसिबल है। इसका पहला मतलब यह है कि विड्थ 600 पिक्सल होगी, पहला मतलब ये है। तीन मतलब बता रहा हूं आपको, तीन ही वैल्यूज हो सकती है ना, या एग्जैक्ट 600 पिक्सल होगी, या इससे ज्यादा होगी, या इससे, तीन केसेस ही अराइज होते हैं ना, इससे ज्यादा तो केसेस अराइज नहीं हो सकते ना। मिनिमम विड्थ का मतलब यह है कि पहली बात, अगर कंटेंट की विड्थ 600 पिक्सल हुई ना, मिनिमम विड्थ वर्क करेगी। और अगर, ठीक है, ये गुड है, और अगर या और विड्थ जो है 600 पिक्सल से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो फिर भी मिनिमम विड्थ ही वर्क कर रही है, फिर भी। तो कल मैंने जैसे ही ब्राउजर पे मिनिमम विड्थ लिख के चेक करा, बच्चों ने कहा सर मिनिमम विड्थ तो आई नहीं है, सर को तो भूल भाई। अगर मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल भी आ जाए तो फिर भी ठीक है, इक्वल आ जाए 600 पिक्सल के, वेल एंड गुड। उससे ज्यादा आ जाए, फुल पेज विड्थ के बराबर आ जाए, फिर भी ठीक है, फिर भी भाई मिनिमम है ना 1000, कम अज कम है, उससे ज्यादा भी तो हो सकता है ना। लेकिन बच्चे इसमें ये चीज भी वैलिड है, लेकिन इससे कम नहीं। विड्थ जब 600 पिक्सल से छोटी होगी तो ये चीज यहां पे अलाउड नहीं है। मिनिमम विड्थ में विड्थ की वैल्यू 600 पिक्सल से कम नहीं हो सकती। दो वैल्यूज में से जो आ जाए, ठीक है, दो वैल्यूज में से इक्वल टू 600 पिक्सल्स, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 600 पिक्सल्स आर मोर देन 600 पिक्सल्स, दोनों ठीक है। लेकिन लेस देन 600 पिक्सल्स पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। और ये ब्राउजर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं और इसको लाएगा भी नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जुड़े वाला मैक्सिमम विड्थ से क्या मुराद है, अंग्रेजी में बाद में पढ़ाऊंगा, जरा इधर आ जाए। मैंने कह दिया मैक्सिमम विड्थ जो है वो 600 पिक्सल है। कितनी? 600 पिक्सल। इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब पता क्या? एग्जैक्ट 600 पिक्सल चलेगा, चलेगा, ठीक है, वेल एंड गुड है। लेकिन 600 पिक्सल से ज्यादा विड्थ नहीं हो सकती, एक पिक्सल भी ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात गलत है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? दिस थिंग इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड 600 पिक्सल से कम विड्थ होना तो वो भी इसमें एडजस्ट होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सो दिस इज एक्सेप्टेबल। प्रॉब्लम किसी को मिन विड्थ समझ आ गई, मैक्स विड्थ समझ आ गई, क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आया नहीं आया, दोबारा आओगे समझा? क्लियर है? अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है जी। इसमें हम लोगों ने एक डिव बनाया, डिव को हमने क्या दे दी जी? आईडी दे दी। क्या दे दी आईडी जी? बॉक्स 1 की आईडी दे दी हम लोगों ने, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया, एक हेडिंग बना ली, और साथ ही साथ एक पैराग्राफ भी हम लोगों ने बिल्ड कर लिया। हेडिंग में हम लोगों ने डाल दिया दिस इज हेडिंग। प्रॉब्लम किसी को? यहां हम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ। प्रॉब्लम किसी को? यहां हम चले गए, बॉक्स 1 की आईडी लिखी हमने, कर्ली ब्रैकेट्स डाली, बॉर्डर दे दिया,
विड्थ हम यहाँ पे देंगे मिनिमम विड्थ, नन नहीं देंगे बल्कि उसकी कोई वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 500 पिक्सल्स। कितने पिक्सल्स? एनी प्रॉब्लम? कंट्रोल एस किया और चले गए अपने वेब पेज पे। दूसरे वाला इसको थोड़ा बड़ा करके रिफ्रेश करते हैं। देख रहे हैं हम लोग, ये विड्थ का पेज आपके सामने खुला हुआ। ठीक है जी, इसको जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ये देखें फुल पेज विड्थ के बराबर उसने विड्थ ले ली है। और असल में गौर से सुनिएगा, मिनिमम विड्थ मैंने दी थी 500 पिक्सल। 500 पिक्सल्स कहां पे पूरे होते हैं? जरा मैं मिन को हटा के दिखाता हूं आपको। रिफ्रेश किया, यहां तक 500 पिक्सल्स है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन मैंने आपको समझाया कि जब हम मिनिमम विड्थ देते हैं तो इसका मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी? या तो एग्जैक्ट 600 पिक्सल्स होगी या उससे ज्यादा भी एक्सेप्टेबल है, रेंज ऑफ वैल्यूज है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती। और इसमें कौन सा केस आ रहा है? जब मैं मिनिमम विड्थ देता हूं, यहां पे मिन विड्थ दी, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया तो मैक्सिमम वाला जितना घेर सकती है उसने घेर ली। बॉक्स ने जितनी स्पेस घेर सकता था उसने घेर ली। बात क्लियर हो गई है? आइडिया क्लियर हो गया? अब अगर हम यहाँ पे मैक्स विड्थ दे दें, क्या दे दें? मैक्स विड्थ, तो क्या होगा? आप सबको पता है कि मैक्स विड्थ में मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल ले सकता है, उससे कम ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। कंट्रोल एस किया, दोबारा से जरा जाके आपको मैक्स विड्थ की पॉसिबिलिटी चेक करा देता हूं। एग्जैक्ट तो चलेगी चलेगी, ज्यादा कोई नहीं चलनी, ये रॉन्ग है। और जो कम है वो चलेगी। क्लियर हो गया? समझ आया नहीं आया? सो ये दो पॉसिबिलिटीज में से कोई एक अराइज हो सकती है। लिहाजा हमने रिफ्रेश किया, एग्जैक्टली 500 पिक्सल्स के बराबर उसने विड्थ ऑक्युपाई कर लिया। मिन विड्थ क्लियर हो गई, मैक्स विड्थ क्लियर हो गई, और वी मिन क्लियर हो गया, वी मैक्स क्लियर हो गया। अगर तो हो गया तो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो दोबारा पूछ लो। अब जरा दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको वी मिन भी समझाया, वी मैक्स भी समझाया, मैं कहता हूं ये जो विड्थ है ना, विड्थ 50 वी मैक्स के बराबर है। समझ आइए नहीं आई? कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें जरा, समझ आया कुछ? अब ज्यादा कौन है खुद बताओ मुझे, विड्थ या हाइट? तो ये देखें विड्थ का 50% आ रहा है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, विड्थ को कम करता हूँ, विड्थ छोटी होती जा रही है। अभी भी विड्थ देखें जो जो कम होती जा रही है ना, विंडो की विड्थ हाइट से अभी भी ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। अभी भी विड्थ हाइट से ज्यादा है। लेकिन अभी देखिएगा, अब नहीं चेंज हो रही, अब नहीं चेंज हो रही। क्यों नहीं चेंज हो रही? क्योंकि अब जो मैक्सिमम का फंक्शन है उसने व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू चूज करेगा ना, वो कौन आ रही है? हाइट आ रही है। तो अब बॉक्स की जो विड्थ है वो किसकी जुबान में कैलकुलेट होगी? व्यू पोर्ट हाइट के परसेंटेज की जुबान में कैलकुलेट होगी। अब देखिए जरा, मैं इसको ऊपर करता हूं, अब इसके लिहाज से चेंज हो रहा नहीं हो रहा? अब जैसे मैं इसको और ऊपर ले जाऊंगा, अब क्या हुआ? हाइट कम होगी है विड्थ, ज्यादा हाइट के लिहाज से ये चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप लोगों ने इसकी देख ली। अगर मैं यहां पे वी मैक्स की जगह पे वी मिन दे दूं, ठीक है जी, कंट्रोल एस कर लिया, कोड को जाके रिफ्रेश करते हैं, और से देखें वी मिन, हाइट ज्यादा विड्थ कम है। देखें विड्थ के लिहाज से ये चेंज होगा, विड्थ कम है ना, अब जो मैं विड्थ को बढ़ाऊंगा, अब विड्थ ज्यादा होगी या विड्थ के लिहाज से वो चेंज ही नहीं होगा। वी मिन है ना, तो मिनिमम कौन है? हाइट। अब जो विड्थ है किसके लिहाज से चेंज होगी? हाइट के लिहाज से चेंज होगी। चेक करें, इसके पीछे पूरा एक फंक्शन वर्क कर रहा है, इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि सर ये काम क्यों नहीं कर रहा। मैं इसको अब देखे जितना मर्जी चेंज कर लूं, क्योंकि मिनिमम हाइट है यहाँ पे। तो हाइट के लिहाज से जो आपका बॉक्स है उसका साइज या उसकी विड्थ चेंज होगी। और कितना आ रहा है जी उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू 50%। अब असल में जितनी हाइट है ना, ये जितनी हाइट है, हाइट का 50% किसकी विड्थ आ रही है? बॉक्स की विड्थ आ रही है। ये हाइट के 50% के बराबर इसकी विड्थ आ रही है। उसके बाद दूसरे वाला
हाइट की बात आज हमने करनी है, ठीक है जी। हाइट सीएसएस की वो प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट की हाइट को स्पेसिफाई करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइट क्या होती है। तो जीरो वाला कोई भी एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब इसका क्या मतलब है उर्दू में, जो जगह घेरता है। कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज ऊपर से नीचे जो जगह घेरती है या जो उसका साइज होता है वो उसकी क्या होती है, हाइट होती है। वो क्या होती है, उसकी हाइट होती है। हाइट को स्पेसिफाई करने के यूनिट्स कौन कौन से हैं? एक तो पक्का, वो कौन सा, पिक्सल, ठीक है। हाइट को स्पेसिफाई करने के यूनिट्स में हम लोग पिक्सल को यूज करते हैं। और आपको पता है पिक्सल में जो हाइट दी जाएगी वो फिक्स्ड होगी, याद है ना सबको, ये फिक्स्ड होगी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये फिक्स्ड होगी, ये चेंजेबल नहीं होगी। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा, समझ आ रहा। थोड़ा सा एक एनिमेशन भी मैंने बनाई थी, वो भी दिखा दूं आपको। वेब पेज पे हमारा एक बॉक्स रेड कलर के बॉर्डर में आपको नजर आ रहा होगा, उसके अंदर एक हेडिंग मौजूद है और एक पैराग्राफ भी मौजूद है। उधर वाला हम ये चाहते हैं इसकी हाइट को बढ़ाएं। स्टाइल का टैग लगाया हेड के अंदर, बॉक्स 1 आईडी थी उस बॉक्स की, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की, बॉर्डर भी दे दी और हाइट दे दी 200 पिक्सल्स। चेक करें, पहले हाइट ये थी और अब हाइट क्या हो गई, बढ़ गया। कहेंगे सर विड्थ भी चेंज हुई है, तो भाई मैंने विड्थ भी दी थी। सो जीरो वाला दिस इज द इफेक्ट। आगे चलते हैं। विड्थ परसेंटेज, सॉरी हाइट, हाइट परसेंटेज में भी दी जा सकती है हाइट, लेकिन ज्यादातर लोग ये यूज नहीं करते। और ये यूज भी एक स्पेसिफिक केस में होती है, यूज भी एक स्पेसिफिक केस में होती है। कब यूज होती है, आज पहले प्रैक्टिकल करवाऊंगा फिर एनिमेशन दिखाऊंगा। आ जाए जरा यहाँ पे, बॉक्स 1 का सीएसएस लिखा हुआ सबको नजर आ रहा है, ये नहीं नजर आ रहा। मैं इसको विड्थ दे चुका हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको विड्थ दे देता हूं 700 पिक्सल्स की, ठीक हो गया। इसको मैं हाइट भी दे देता हूं, हाइट, हाइट में इसको देता हूं 500 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है किसकी, हाइट इन पिक्सल्स की, फिर मैं आपको दूंगा परसेंटेज की। तो पहले डिमॉन्स्ट्रेशन लेने किसकी, हाइट इन पिक्सल्स की। कंट्रोल एस किया, कोड में जाकर रिफ्रेश किया, चेक करें जी। हाइट कितने पिक्सल्स थी, 500, और विड्थ कितनी थी, 700। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं। दूसरे वाला, ये तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन मिल गई फिक्स्ड हाइट की। अगर मैं इसको रीसाइज करता हूं ना, देखें तो ये देखें स्क्रॉल बार आ गई है, फिक्स्ड हाइट है ना, ठीक है। आप व्यू पोर्ट हाइट को चेंज करें, उसकी हाइट फिक्स्ड है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसकी विड्थ भी फिक्स्ड है, लेकिन नीचे भी स्क्रॉल बार आ गई है, ठीक है जी। अब मेरी बात गौर से सुननी है। इस बॉक्स 1 की तो मैंने हाइट क्या कर दी, फिक्स कर दी, विड्थ भी क्या कर दी। इसके अंदर एक और बॉक्स बनाता हूं मैं, गौर से सुनिएगा। मैंने डिव लिखा, शिफ्ट दबा के साइन ऑफ हैश डाला, और उसके बाद मैं कहता हूं बॉक्स 2। और अगर ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आता, मैं यहां पे लिखता हूं डिव, या ज्यादा बेसिक्स के लिहाज से सिखाऊं तो करली ब्रैकेट, सॉरी एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, डिव डालूंगा, एंगल ब्रैकेट क्लोज करूंगा, और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया। इस क्लोजिंग टैग को यहां से पकड़ूंगा, कंट्रोल एक्स करके कट करूंगा, और ये पैराग्राफ के बाद यहां जाके इसको मैं पेश कर देता हूं। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? इस सारे को जरा मैं फॉर्मेट कर लूं, समझ आ रही है बात की? किसके साथ करना है जी, प्रिटियर कोड फॉर्मेटर की मदद से। देखें कितना खूबसूरत हो गया सारा। अब देखें, ये डिव यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे क्लोज हो रहा है, ये ऊपर इसका पेरेंट डिव है बॉक्स 1। अब जो अंदर डिव बना है, इसको मैं आईडी देता हूं किसकी, बॉक्स 2 की। और ये स्पेस देनी है डिव और आईडी के दरम्यान में आपने। अब मैं सीएसएस लिखता हूं किसका, बॉक्स 2 का, कंट्रोल वी किया, इसी के सीएसएस को मैंने कॉपी किया बॉक्स 1 के, यहां सिर्फ 2 डालूंगा बस। अब इधर देखें, ये हम कर देते हैं 5 पिक्सल्स, कितने, और इसको कर देते हैं ग्रीन।
ताकि फर्क सही तरीके से समझ आ जाए। अब बच्चे गौर से सुने, बॉक्स 2 असल में चाइल्ड है। बॉक्स 2 क्या है? चाइल्ड है। और बॉक्स 1 क्या है? पेरेंट है। ठीक है, मैं बॉक्स 2 की विड्थ 200 पिक्सल्स कर रहा हूं। कितना? चलो थोड़ा ज्यादा कर देते, 300 पिक्सल्स कर देते हैं। और इसकी जो हाइट है ना, वो मैं कर रहा हूं 200 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, चले गए हम लोग अपने वेब पेज पे जाकर रिफ्रेश किया, डब्बा आ गया तो छोटा, ये बड़े डब्बे के अंदर उसका बच्चा आ गया, नहीं आ गया? ये बॉक्स 2 ये है ग्रीन कलर वाला जिसका बॉर्डर है, और ये बॉक्स 1 है रेड कलर के बॉर्डर वाला। अब इसकी हाइट भी मैंने पिक्सल्स में दी है बॉक्स 2 की, ऐसा ही है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में? जल्दी बताएं किस में? परसेंटेज में। मैं कहता हूं 50% हाइट दो इसको। अब 50% किसका होगा? इसका पेरेंट कौन है? बॉक्स 1। उसकी हाइट कितनी है? 500 का 50% कितना होगा? 250। इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी वो 250 पिक्सल के बराबर होगी, 250 पिक्सल्स के बराबर होगी। क्लियर होगा? कंट्रोल एस किया, गौर से देखना, समझ आया नहीं यार? अब इसकी हाइट चेंज हुई है ना, इसकी हाइट इस रेड बॉर्डर वाले जो डब्बा है, जो बॉक्स है, उसकी हाइट का 50%। अगर नहीं समझ आया मैं इसको 70% कर देता हूं। बढ़िया हाइट। ये 30% पीछे बची हुई है, बाकी इसने ऑक्यूपाई कर ली है। अच्छा जी, आपका फिर दिल नहीं मान रहा, हम इसको 100% कर देते हैं, फिर दिल मानेगा। अब क्या होगा? ग्रीन बॉर्डर वाले डब्बे की जो हाइट है ना, वो रेड डब्बे कलर वाले डब्बे की हाइट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, रिफ्रेश किया चेक कर लें। तो जब एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर रिजाइड कर रहा हो या उसका चाइल्ड हो, तो फिर आप उसको परसेंटेज में हाइट दे सकते हैं, उसके अलावा आप ना दें तो बेहतर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर आप देंगे तो बॉडी की टोटल हाइट का परसेंटेज के लिहाज से उसकी हाइट कैलकुलेट होगी, जो कि बड़ी बेवकूफी की बात है। तो लिहाजा जो पेरेंट होगा उसको आपने फिर हाइट फिक्स देनी है, या अगर नहीं आप हाइट फिक्स देते तो उसका फिर क्या इलाज है? उसका फिर नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लिक्विड हाइट आनी चाहिए, जो जो कंटेंट बढ़े वैसे वैसे हाइट भी बढ़नी चाहिए। तो इसका क्या इलाज है? उसका इलाज भी हम देखते हैं। नेक्स्ट जी यूजर वाला, ये मैं करके दिखा चुका हूं आपको। ठीक है, ये हमारा बॉक्स है जिसका आपको रेड कलर का बॉर्डर भी नजर आ रहा है, उसमें एक हेडिंग भी है, एक पैराग्राफ भी है। हम लोग इसको परसेंटेज में हाइट देना चाहते हैं, इसको या इसके अंदर मौजूद एक बॉक्स को। इसके अंदर मौजूद एक बॉक्स है जिसके अंदर हेडिंग 1 भी और पैराग्राफ भी है। हमने उसका आईडी लिखा बॉक्स 2, बॉर्डर दिया और 50% हाइट उसको दे दी। जो पहले आपको वेब पेज ऐसे दिख रहा था, अब ऐसे दिखेगा। फिक्स्ड हाइट के इश्यूज क्या है? जब आप किसी डिव को हाइट फिक्स दे देते हो तो फिर क्या इश्यू अराइज होते हैं? ये इश्यू अराइज होते हैं। अगर मैं इस बॉक्स में, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है वेब पेज के ऊपर, नजर आ रहा है ना, पहली बात मैं बॉक्स 2 को खत्म करता हूं, कंट्रोल एस कर लिया हमने, चले गए वेब पेज पे, जैसे रिफ्रेश करेंगे चेक करें क्या हुआ। हेडिंग सिर्फ डब्बे में रहेगी, बाकी सारा कुछ ओवरफ्लो कर। आपने टैंकी में पानी डाला, टैंकी में गुंजाइश थी 3 बाल्टियों की, आपने 10 बाल्टियां डाल दी। 3 बाल्टियां टैंकी में रहेगी, बाकी बाल्टियां किधर जाएंगी? बाहर भाग जाएंगी। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, इसको 500 पिक्सल्स कर देते हैं। 500 पिक्सल्स कर दिया, और इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 300 पिक्सल्स करते हैं। पैराग्राफ के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लोअर, ठीक है, 500 वर्ड्स का हम इसके अंदर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर रहे हैं। कंट्रोल एस किया, चले गए वेब पेज पे, और उसको रिफ्रेश करने के बाद ये हशर हुआ जी हमारे कंटेंट के साथ। सारा कंटेंट हमारे बॉक्स में नहीं आया, क्योंकि इसकी हाइट क्या थी? फिक्स्ड थी। इसकी विड्थ क्या थी? फिक्स्ड थी। जितना उसमें आ सकता था आ गया, बाकी इलाज करते हैं ना इसका, ओवरफ्लो। समझ आ गया? ये एक डिफेक्ट है, ये एक, इस ओवरफ्लो का बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इलाज करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल गौर से सुनिएगा, बाय यूजिंग द हाइट, मैक्स हाइट और मिन हाइट, ये इशू मैं आप लोगों के साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि फिक्स्ड हाइट के इश्यूज क्या होते हैं, मसले क्या होते हैं। हाइट कितनी थी? 200 पिक्सल्स।
तो हाइट फिक्स होगी तो कंटेंट ओवरफ्लो कर जाएगा। ये बाहर कंटेंट आपको नजर आ रहा है डब्बे से, ये ओवरफ्लो कर गया आपका कंटेंट। अब अगर गौर से देखना, ये जो हाइट यहां मैंने लिखा है, अगर यहां पे मैं मिनिमम हाइट लिख दूं, क्या लिख दूं, मिनिमम हाइट 200 पिक्सल लिख दूं, तो क्या होगा? अगर तो हाइट 200 पिक्सल के बराबर होगी तो फिर तो कंटेंट की हाइट 200 पिक्सल के बराबर होगी, तो डब्बे की हाइट भी कितनी रहेगी? 200 पिक्सल रहेगी। अगर कंटेंट की हाइट 200 पिक्सल से ज्यादा हो गई तो डब्बे की हाइट भी 200 पिक्सल से ज्यादा हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम का मतलब ये होता है कि कम से कम 200 पिक्सल या उससे ज्यादा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे ही इधर गौर से देखिएगा, यहां पे मिनिमम हाइट की जगह पे हम मिनिमम हाइट लाते हैं तो क्या हुआ? मिनिमम हाइट में 200 पिक्सल दी, ठीक है, कंटेंट ज्यादा हुआ तो मिनिमम हाइट एक ऐसी हाइट है जो लिक्विड हाइट है। जैसे ही कंटेंट की हाइट 200 पिक्सल से ज्यादा होगी, मिनिमम हाइट बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा वैल्यूज भी हम लोग इससे ले सकते हैं। नो ओवरफ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम द बॉक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जो फिक्स्ड हाइट के इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करते हैं किससे? मिनिमम हाइट से। मैक्सिमम हाइट हो या फिक्स्ड हाइट हो, दोनों का एक ही मतलब। मैक्सिमम हाइट हो या दोनों एक जैसा काम करती हो, लेकिन मिनिमम हाइट क्या कहती है? अगर कंटेंट का की जो हाइट है वो 200 पिक्सल से कम हो तो फिर तो ये 200 पिक्सल ही रहेगी। जैसे ही कंटेंट 200 पिक्सल से ज्यादा हाइट गेन करता है तो मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी क्या करती है? बॉक्स को हाइट है 200 से ज्यादा दे के कंटेंट को बॉक्स में फिट करती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसलिए इसको लिक्विड हाइट कहते हैं। कौन सी हाइट कहते हैं? हाँ जी, फ्लूइड हाइट इसको कहते हैं कि ये एडजस्ट करती है खुद को कंटेंट के मुताबिक और कंटेंट को डब्बे में वापस लेके आती है, कंटेंट को ओवरफ्लो नहीं करने देती। क्लियर हो गया जी? तो जीरो वाला मिनिमम हाइट का कॉन्सेप्ट अब मैं आपको देता हूं। ये इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है, कि ये मिनिमम हाइट को स्पेसिफाई करती है। अगर कंटेंट की हाइट मिनिमम हाइट से बढ़ जाए तो फिर बॉक्स की हाइट जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है कंटेंट के साथ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और यहां देखें, ये एक बॉक्स है, इसको मैंने मिनिमम हाइट 200 पिक्सल्स की दी। कितनी दी? कंटेंट की हाइट 200 पिक्सल से क्या है? कम है, तो इसकी हाइट 200 पिक्सल ही रहेगी। लेकिन जैसे ही, ठीक है, दोबारा सुन ले, कंटेंट की हाइट जब 200 पिक्सल से कम होगी ना या उसके बराबर होगी तो बॉक्स की हाइट 200 पिक्सल ही रहेगी। लेकिन लेकिन जैसे ही हाइट क्या होगी? कंटेंट की हाइट 200 पिक्सल से बढ़ेगी तो बॉक्स की हाइट भी 200 पिक्सल से बढ़ जाएगी और कंटेंट को ओवरफ्लो नहीं करने देगी। लेकिन याद रखिएगा, 200 पिक्सल्स मिनिमम हाइट का मतलब यह है कि हाइट 200 पिक्सल से कम डब्बे की नहीं हो सकती, कंटेंट की हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पे रॉन्ग है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे वाला गौर से देखिएगा, मिनिमम हाइट 200 पिक्सल्स थी। जैसे ही कंटेंट 200 पिक्सल से ज्यादा हाइट गेन करेगा तो क्या होगा? बॉक्स की हाइट भी 200 पिक्सल से बढ़कर आपके कंटेंट को अपने अंदर एडजस्ट कर लेगी। और ये चीजें तब होती हैं जब हम लोग, हमारी वेबसाइट जो है वो डायनामिक हो और डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट हाइट का कंटेंट हमारे डेटाबेस में सेव कर रहे हो और वो कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूज हमारे वेब पेज के ऊपर आके छपता हो या पोस्ट होता हो। तो कुछ पोस्ट की हाइट ज्यादा होती है, कुछ की क्या होती है? तो हम फिर मिनिमम हाइट दे देते हैं पोस्ट को या न्यूज को कि इतनी मिनिमम होनी चाहिए। अगर कंटेंट जो है उसकी हाइट इस हाइट से बढ़ती है तो फिर उसको एडजस्ट करना है। आपकी फेसबुक के ऊपर जब आप कंटेंट डालते हैं तो देखें वो अपने आप को एडजस्ट करता है कि नहीं करता? बॉक्स फिक्स्ड हाइट नहीं है वहां पे। सो मैक्स हाइट क्या करती है? इसका काम वही फिक्स्ड हाइट वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हाइट फिक्स्ड होती है, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ये हमने इसको यहाँ पे मैक्सिमम हाइट 200 पिक्सल्स की दे दी,
लेकिन अगर कंटेंट की हाइट 200 पिक्सल से बढ़ गई तो फिर क्या होगा, कंटेंट ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये हाइट 200 पिक्सल्स क्या है, फिर ये फिक्स्ड है और ये एक्सेप्टेबल है। 200 पिक्सल्स होगी तो फिर तो चलेगा ये बॉक्स। और अगर 200 पिक्सल से हाइट बढ़ गई तो जरे वाला कंटेंट ही ओवरफ्लो करेगा, बॉक्स अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा। जरे वाला याद रखिएगा, अगर कंटेंट की हाइट 200 पिक्सल से कम हुई तो फिर तो ये चीज यहाँ पे जायज है। तो वो कंटेंट जिसकी हाइट 200 पिक्सल के बराबर है या उससे कम है फिर तो मैक्सिमम हाइट 200 पिक्सल चलेगी। लेकिन अगर हाइट बढ़ गई तो फिर मैक्सिमम हाइट 200 पिक्सल देना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। देखें जी, कैन वी यूज REM एंड EM फॉर स्पेसिफाइंग द विड्थ ऑफ ए div और ए बॉक्स और एन एलिमेंट? क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या हम REM और EM को भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी तक आपने परसेंटेज की बात की, VH की बात की, VW की बात की, Vmax Vmin की बात की, लेकिन आपने अभी तक ये बात नहीं की कि उस वाला REM और EM को भी इस्तेमाल कर सकते हैं विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए। बेटा जी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे बताया और मैंने सीखा है कि REM और EM असल में यूज होते हैं फॉन्ट साइज को स्पेसिफाई करने के लिए और ये रिलेटिव यूनिट्स हैं। अब इसको विड्थ में यूज करने के नुकसान से भी मैं आपको आगाह करता हूं कि फिर होगा क्या। ठीक है, आइए जरा अपने काम का प्रैक्टिकली आगाज करके इस सारी चीज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हुजूरी वाला, मैं इसकी विड्थ को इसके कंटेंट को कम कर दूं, ये ले हम कंटेंट थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये ले जी, छोटा सा पैराग्राफ हमारा आ गया, कंट्रोल एस कर लिया हमने। ठीक है, अभी तक मैंने विड्थ किस में दी हुई है और हाइट किस में दी हुई है, पिक्सल्स में। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने कहा REM और EM किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉन्ट साइज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं यहां पे कहता हूं 1 EM फॉन्ट साइज होना चाहिए, तो इसका मतलब है क्या कि जो फॉन्ट साइज ब्राउजर का है या इसके पेरेंट एलिमेंट का, ठीक है, इसके पेरेंट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज है वही इस बॉक्स में मौजूद कंटेंट का फॉन्ट साइज होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो करके देखते हैं। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, फॉन्ट साइज जो भी आ रहा है ये बॉडी के लिहाज से आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अगर मैं बॉडी का यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करता हूं, क्या लिखा बॉडी, टैग का नेम है ना, चलिए ब्रैकेट स्टार्ट की क्लोज की, मैं यहां पे फॉन्ट साइज दे देता हूं 10 पिक्सल्स। कितने? 10 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, गौर से देखिएगा फॉन्ट साइज डिक्रीज किया, क्योंकि जो हमारा बॉक्स 1 है ये बॉडी का चाइल्ड है, ये बॉडी के अंदर मौजूद है। ये बॉडी का टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर बॉक्स 1 हमारा मौजूद है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब अगर मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल्स, तो 1 EM का मतलब क्या है कि 30 पिक्सल साइज होना चाहिए। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, देखे 30 पिक्सल साइज हो जाएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये रिलेटिव यूनिट है जो फॉन्ट साइज अपने पेरेंट के लिहाज से असाइन करता है अपने कंटेंट को। अब अगर मैं यहां पे ये करूं, चले बॉडी को छोड़ें, बॉडी को 30 पिक्सल ही रहने देते हैं, मैं यहां पे एक और बॉक्स बनाता हूं। क्या करता हूं, यहां से फॉन्ट साइज में हटा देता हूं, ये ले हटा दिया, यहां इसको क्या देता हूं, बॉक्स 2, क्या कहता हूं, और यहां इस बॉक्स 1 के अंदर मैं एक बॉक्स बनाता हूं। ये डिव जो क्लोजिंग है मैं इसको यहां से कट करता हूं और ये पैराग्राफ के बाद यहां जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया। ठीक है, क्या हुआ जी, बॉक्स 1 का बॉर्डर भी आ रहा है, बॉक्स 2 का बॉर्डर भी आ रहा है। इसके बॉर्डर को हम लोग क्या कर देते हैं, सुने मेरी बात, 5 पिक्सल्स का कर देते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, कलर क्या कर दूं, ग्रीन। बाहर वाले बॉक्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फिर 600 पिक्सल कर देते हैं और हाइट 400 पिक्सल्स कर देते हैं।
कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, कुछ बात समझ आना शुरू हुई है नहीं हुई? अब यहां मैं फॉन्ट साइज देता हूं और से देखना, फॉन्ट साइज कितना दे दूं जी? 12 पिक्सल्स। अब बताएं बॉक्स 2 जो है, बॉक्स 2 इसका पेरेंट कौन है? बॉक्स फर्स्ट पेरेंट बॉक्स 1 है, बॉडी नहीं है, बॉडी सेकंड पेरेंट है, मतलब बॉडी इसका दादा है, ये इसका डायरेक्ट वालिद है, ये दादा है, ठीक है। सो अब ये फॉन्ट साइज किसके लिहाज से लेगा? अपने फर्स्ट पेरेंट के लिहाज से। उसमें कितना 12 पिक्सल्स, तो 1 EM किसके बराबर आ जाएगा? 12 पिक्सल्स के। देखते हैं कैसा होता है, ये नहीं होता। देखिए वह, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ यहां से उठा के कंट्रोल C करता हूं और इसमें भी डाल देता हूं, कंट्रोल V किया मैंने, कंट्रोल S करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, लेकिन इसमें भी कंटेंट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, जो साइज इसका वही साइज इसका है। अगर मैं इसको हाफ REM कर दूं 0.5, ठीक है जी, कंट्रोल एस किया, कोड को जाकर रिफ्रेश किया, चेक करें, इसका साइज वही रहा पेरेंट का, उसका साइज मजीद उससे छोटा हो गया। अगर मैं इसको 2 REM कह दूं, सॉरी, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, अब इसका साइज उससे डबल हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपको समझ आ गया होगा, जो EM है वो किसके लिहाज से चलता है? पेरेंट के लिहाज से। किसके लिहाज से? अब हम बात करते हैं REM की। फॉन्ट साइज में, फॉन्ट साइज असल में इसकी जुबान में बयान हो रहा है ना, ये फॉन्ट साइज के रिलेटिव साइज होता है। किसके किसके रिलेटिव? फॉन्ट साइज के रिलेटिव साइज होता है। तो हम इसकी जुबान में विड्थ स्पेसिफाई नहीं करते, करते हैं तो फिर क्या होता है वो भी देखते हैं। अब मैं बात करता हूं REM की। किसकी? मैं यहां पे लगाता हूं R, कितना R लगा दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, चले जाते हैं अपने वेब पेज पे हम लोग, रिफ्रेश किया, गौर से देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, मैं यहां पे जाता हूं इसकी सेटिंग्स में, और ये फॉन्ट साइज कहां से ले रहा है? इसको भी मैं पहले 1 REM कहता हूं। कितना कहता हूं? 1 REM कहता हूं, ताकि आपको बात जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, ये 1 REM है क्योंकि 16 पिक्सल्स है। हम अपने ब्राउजर की सेटिंग्स में गए, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ फॉन्ट साइज की बात होगी, ये देखिए फॉन्ट साइज मीडियम का होगा, यहाँ का कस्टमाइज कर लो, कस्टमाइज को क्लिक करें, ठीक है जी, समझ आ रही है नहीं आ रही? यहाँ देखें कितना फॉन्ट साइज, 16 पिक्सल्स। मैं इसको बढ़ाता हूँ, सुन रहे हैं, 32 पिक्सल्स कर दिया मैंने, कितना हो गया? वो वही रहा, तो पेरेंट बॉक्स 1 के अंदर फॉन्ट है ना, उसका फॉन्ट साइज 12 पिक्सल ही रहा, वो चेंज। इसका मतलब ये जो बॉक्स 2 का फॉन्ट साइज है उसमें हमने वैल्यू दी है 1 REM। अब ये अपने पेरेंट के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा, बल्कि ये ब्राउजर के लिहाज से या रूट एलिमेंट के लिहाज से, जो कि कौन है? HTML के लिहाज से चेंज हो रहा है। ये अपने पेरेंट के लिहाज से चेंज नहीं होता, बल्कि रूट एलिमेंट के लिहाज से चेंज होता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? अब जरा दोबारा यहां पे आ जाए, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, अब आप जरा फिर यहां पे आ जाए, और बड़ा हुआ नहीं हुआ, मैं इसको छोटा करता हूं, अब 16 पिक्सल कर दिया। तो यहां से जो मैं बार बार 16 पिक्सल 16 पिक्सल 16 पिक्सल आपके साथ एक विर्द कर रहा होता था ना, वो यहां से शायद असाइन हो रहा होता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगर मेरी बात गौर से सुनना, ये रूट एलिमेंट के लिहाज से साइन ले, अपना अपना जो है ना वो अपना साइज लेता है। मैं यहाँ पे रूट एलिमेंट का नेम लिखता हूं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं, क्लोज करता हूं, और यहाँ कहता हूं फॉन्ट साइज, सुन रहे हैं, इसको देता हूं 16 पिक्सल्स का। कितने पिक्सल्स का? या इसको देता हूं 12 पिक्सल्स का। गौर से देखना भी, मेरी बात सुनना गौर से, 12 पिक्सल्स का। कंट्रोल एस करता हूं, चला जाता हूं अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश करता हूं, गौर से देखिएगा। अब इसने ब्राउजर से नहीं लिया, इसने अपने रूट एलिमेंट के लिहाज से साइज लिया है। तो मैंने पहले कहा था कि REM असल में अपनी वैल्यू रूट एलिमेंट के साइज के लिहाज से लेती। असल में पहले रूट एलिमेंट का साइज भी 16 पिक्सल था ना, अब मैंने 12 पिक्सल कर दिया।
अगर मैं इसको 32 पिक्सल्स कर दूं, कितने 32 पिक्सल्स कर दूं, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, देखें ये नहीं चेंज हो रहा, ये चेंज हो रहा। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब इसको 32 पिक्सल किया मैंने और यहां मैं कह दूं हाफ REM, कितना, तो ये कितना हो जाएगा 16 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, देखें जो रूट एलिमेंट है उसके अंदर जो फाउंड का साइज है वो 32 पिक्सल्स है। ठीक है जी, रूट एलिमेंट में 32 पिक्सल्स, इसमें कितना हो जाएगा 16 पिक्सल्स। यहाँ पे ये आ गया। पेरेंट एलिमेंट के साइज के लिहाज से इसका साइज चेंज है। अब मैं यहां जाके साइज चेंज करता हूं, इसका साइज चेंज नहीं हो रहा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में यहां पे वैल्यू दे देंगे तो ब्राउजर का साइज भी रूट एलिमेंट के साइज को चेंज, जैसे ही इसको रिमूव करता हूं गौर करना, सेव किया, रिफ्रेश करता हूं, देखना अब ब्राउजर ने जो साइज दिया उसके बराबर सा है। अब ब्राउजर का साइज असल में जो ब्राउजर ने फाउंड का साइज दिया वही साइज आपके रूट एलिमेंट के अंदर जाके असाइन हो चुका है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बोले। अब मैं एक गलती करता हूं, क्या करता हूं गलती, बॉक्स 2 को मैं रिमूव कर रहा हूं, चले रहने देते हैं बॉक्स 2 को। मैं यहां से फाउंड साइज को हटाता हूं, ठीक है जी, ये रहने दूं और अब विड्थ देता हूं इसकी, क्या देता हूं विड्थ। यहां मैंने विड्थ किसमें दी थी, बल्कि दी हुई है, यहां दी है पिक्सल्स में। मैं यहां पे कहता हूं, यहां पे कहता हूं दिस इज 2 REM, क्या देता हूं, कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, गौर से देखिएगा क्या होगी, विड्थ कम होगी ना, कम हुई है नहीं हुई? अब देखेंगे हेडिंग की बार ओवरफ्लो कर ली है, लेफ्ट से राइट भी डाटा ओवरफ्लो कर रहा है। अगर मैं यहां जाके 1 REM कर दूं, कितना, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया, आपको पता है आपके इस बॉक्स की विड्थ कितनी है अभी, रूट एलिमेंट की विड्थ कितनी है आपकी 16 पिक्सल्स। भाई इधर आ जाए, यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना दिया आपने 56 पिक्सल्स है। मैं इसको 16 पिक्सल्स करता हूँ, गौर से 16 पिक्सल होगा, यहाँ आ जाए, विड्थ और कम हो चुकी है। तो ये हम लोग REM और EM की जुबान में जब हम विड्थ देंगे ना तो ये फॉन्ट साइज के लिहाज से विड्थ आएगी। तो क्या हम इसको बियर कर सकते हैं? तो बेवकूफी होगी ना कि आप REM और EM की जुबान में विड्थ देना शुरू हो गए। अब अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बॉक्स 2 को हटा रहा हूं अब यहां से, अब यहां पे विड्थ जो है, यहां पे विड्थ मैं क्या देता हूं 1 EM देता हूं। तो बॉडी के लिहाज से अब इसका साइज है, इसका पेरेंट तो बॉडी है ना, कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, जरा इसका साइज देखना रेड बॉक्स का 16 पिक्सल है असल में। तो ये फॉन्ट साइज के लिहाज से असल में वैल्यूज असाइन कर रहा होता है, इसलिए आपने ये बेवकूफी नहीं करनी। परसेंटेज असल में बॉडी के साइज के लिहाज से साइज असाइन करेगी, वी मैक्स वी मिन व्यू पोर्ट के लिहाज से साइज असाइन करेगी। सो ये गलतियां आपने नहीं करनी। अब अगर अब फिर भी आप ये गलती करते हैं तो आपकी मर्जी है, आप लोग इसका जो आउटपुट होगा, जो इसका फ्रूट होगा, वो आप लोग बर्दाश्त करेंगे, चाहे कड़वा हो या मीठा हो। ठीक है जी, सो लिहाजा आपने हमेशा क्या करना है, REM और EM को इस्तेमाल करना फॉन्ट साइज के लिए, क्योंकि ये रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट होता है या आपके पेरेंट जो एलिमेंट है उसके फॉन्ट साइज का रिलेटिव होता है। इसलिए आप लोगों ने कभी ये गलती नहीं करनी। तो मेरे बाद अभी हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। लिखने विड्थ कितनी दे दूं बोलो, 700 पिक्सल्स। ठीक है जी, गुजरे वाला ये हमारा बॉक्स जिसको हमने 700 पिक्सल्स की विड्थ दी हुई है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम कंटेंट को बढ़ाएं। ठीक है जी, कंटेंट को बढ़ाएं और फिर हम देखें मिनिमम हाइट की वैल्यू को अप्लाई करके आया कि इसमें से डाटा ओवरफ्लो करता है या नहीं करता। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, मिनिमम हाइट देता हूँ इस बॉक्स को। आ जाइए यहाँ पे, हम यहाँ लिखते हैं मिनिमम हाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं 300 पिक्सल्स कर देता हूँ यहाँ पे, कि मिनिमम हाइट 300 पिक्सल या उससे ज्यादा हो जाए तो बेहतर है। कंट्रोल एस किया,
और जाके हम अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं, देखें हाइट मिनिमम वैल्यू अचीव कर रही है। ठीक हो गया। मैं कंटेंट की क्वांटिटी इसमें बढ़ाता हूं आप पैराग्राफ में। यहां मैं दे देता हूं जी 20 वर्ड्स का पैराग्राफ। ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा हम लोग क्या करते हैं, 20 की जगह पे हम लोग कर देते हैं 50। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, हमने इंटर प्रेस नहीं किया था, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, अभी भी नहीं बढ़ा। अब क्या करते हैं, 100 कर देते हैं, 100 से भी ज्यादा 150 कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, देखें अभी भी हाइट नहीं बढ़ी। ठीक है, कंटेंट की हाइट अभी भी 300 पिक्सल से कम है। मिनिमम हाइट ऐसे वर्क करती है। आप गौर से देखिएगा, जैसे ही मैं इससे ज्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा, समझ रहे मेरी बात, इसी को यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूं, कंट्रोल एस किया, हाइट बढ़ना शुरू हो गई है। जो कंटेंट की हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे डिव की हाइट भी बढ़ रही है। अब मैं यहां पे दे देता हूं जनाबे अली, बजाय इसके मैं 150 वर्ड्स का पैराग्राफ दूं, मैं कहता हूं 500 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखो। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, बल्कि हम लोग अब डला हमारा पैराग्राफ, कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं, देखें 100 पिक्सल नहीं रही बल्कि उससे बढ़ भी गई है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इस तरह मिनिमम हाइट वर्क करती है। लेकिन अगर यहां पे मैं मैक्सिमम हाइट दे देता, क्या दे देता, मैक्सिमम हाइट दे दूं, तो आउटपुट आप खुद ही देख लें। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, हाइट 300 पिक्सल से ज्यादा नहीं होगी। जैसे फिक्स्ड हाइट वर्क करती है, वैसे ही मैक्स हाइट भी वर्क करती है। क्लियर हो गया जी? तो इस तरह डाटा ओवरफ्लो करेगा। अब इस ओवरफ्लो करने वाले डाटा का क्या इलाज है? ठीक है, यहां पे या तो स्क्रोल बार्स लगा दो, बंदा ऊपर नीचे करके देख सके, दाएं बाएं करके देख सके, नहीं तो फिर इसको छुपा दो। समझ? वो कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं? ठीक है, तो ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी है सीएसएस में, जिसके जरिए से हम ओवरफ्लो करने वाले कंटेंट का भी इलाज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।